हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर में। दोस्तों, आज की अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहली अपडेट। तो पहली अपडेट हो गई आपकी बैकलॉग से संबंधित यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निदेशक के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जो अधिकारी आपके अल्मोड़ा को यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है, जो कि हाल में ही है। आप इसमें देख सकते हैं 14 सितंबर 2021 की यह अपडेट है। तो इसमें कहा गया है कि महोदय महोदय उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या डैश डैश 7 सितंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के वर्ष 2018 में बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति हेतु कतिपय बिंदुओं पर दिशा निर्देश चाहा गया है। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अभी इसमें जो है यहाँ पर यानी निदेशक महोदय के द्वारा जो है 3 बिंदुओं पर यहाँ पर जो है अवगत कराया है। तो देखिए, आपका पहला बिंदु क्या है। इसमें कहा गया है कि 14/12/2018 को प्रख्यापित उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा जो है पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 के प्रख्यापन की तिथि 14/12/2018 से 29 जुलाई 2019 को प्रख्यापित संशोधन सेवा नियमावली की तिथि 29 जुलाई 2019 के मध्य प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 14/12/2018 को प्रख्यापित संशोधन सेवा नियमावली के अनुसार तथा दिनांक 29 जुलाई 2019 के उपरांत निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही 29 जुलाई 2019 को प्रख्यापित संशोधन सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। यानी दोस्तों, इस पॉइंट में बताया गया है कि दो प्रकार की जो है विज्ञप्ति यहाँ पर जो है जारी हुई है बैकलॉग की। तो एक बैकलॉग जो है आपकी वो 2018 में जारी हुई है। वहीं जो दूसरी बैकलॉग की जो भर्ती है वो 2020 और 2021 भी आई थी। अब 2018 में जो विज्ञप्ति जारी हुई वो लगभग यानी 10 जिलों में यह विज्ञप्ति जारी हुई, और जो कि टीटी की बेस में होगी। यानी जो 2018 की नियमावली है उसमें टीटी के आधार पर ये जो है ये पद भरे जाएंगे, इसमें ऐसा कहा गया। वहीं जो 29 जुलाई 2019 के बाद जितनी भी विज्ञप्ति जारी हुई है तो उन पर जो आपकी नियुक्ति होगी वो 29 जुलाई 2019 की जो नियमावली है यानी जो वर्षवार है तो उसके आधार पर वह संपादित की जाएगी। तो अब ये जो दूसरी बैकलॉग की जो भर्ती है ये जो मात्र यानी शायद ये 2 जिलों में आई थी। एक तो आई थी आपके उधम सिंह नगर में और एक आई थी आपके पौड़ी ज़िले में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 29 जुलाई 2019 के बाद की जो भर्ती आई है तो उनको नई नियमावली है आपके 29 जुलाई 2019 की, जबकि जो पुरानी नियमावली है 2018 की वो है 14 जुलाई 2018 की। तो इसमें कहा गया है कि जो बाद वाली जो विज्ञप्ति है उनको नई नियमावली के अनुसार, और जो पहले वाली जो विज्ञप्ति है उनको पहली वाली नियमावली के अनुसार जो है उनको कंडक्ट कराया जाए। तो शायद आप समझ गए होंगे। वहीं दूसरा पॉइंट इसमें जो है शिक्षा मित्रों के संदर्भ में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में 31 मार्च 2019 तक इस सेवा नियमावली के नियमों के अनुरूप सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गई अर्हता पूर्ण कर ली गई है को सहायक अध्यापक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया जाएगा। इसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उन्होंने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक जो पूर्ण अर्हता प्राप्त कर ली है तो उनको जो है नियुक्ति यानी उनको नियमित रूप से जो है नियुक्त किया जाएगा। वहीं इसमें कहा गया परंतु यह और कि शिक्षा मित्र जो 31 मार्च 2019 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु जो अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं को भविष्य में उनके द्वारा शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में सेवा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति के समय शिक्षा मित्र के रूप में उनके द्वारा किए गए शिक्षण कार्य का लाभ यानी भारांक अंक दिया जाएगा।
तो इसमें कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 31 मार्च 2019 को पूर्ण अर्हता की जाएगी उनको तो यानी नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा कहा गया था उस टाइम। और इनकी नियुक्ति जो हो भी चुकी है, जिन्होंने जो है पूर्ण अर्हता कर ली है, इनकी नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है। अब जिन्होंने जो 31 मार्च 2019 तक जो है अर्हता जो प्राप्त नहीं की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अर्हता जो है पूर्ण की है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा, यानी उनको जो है शिक्षण अनुभव का जो है अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। तो ऐसा इसमें कहा गया, और बाकी नियम जो है शैक्षिक अर्हता के नियम जो है यथावत रहेंगे। वहीं इसमें बताया गया है कि विज्ञप्ति में प्रकाशित किए गए प्राविधानों एवं पदों के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जाए। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि विज्ञप्ति में जो प्रावधान थे, यानी जो नियमावली के जो प्रावधान थे, उसी के ही अकॉर्डिंग इस यानी इन भर्तियों को जो है पूरा कराया जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि जो 2018 की जो विज्ञप्ति थी, जो कि लगभग यानी 10 जिलों में निकली थी, यानी वो टीटी के बेस पे होगी। वहीं जो 2020 और 21 की जो वैकेंसी है, चाहे इसमें बैकलॉग के ही क्यों ना हो, तो वहाँ जो है 29 जुलाई 2019 की जो नियमावली है, यानी जो वर्षवार की जो नियमावली है, तो उसके आधार पर वो ये भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी बैकलॉग से संबंधित अपडेट। वहीं दूसरी अपडेट जो है अल्मोड़ा से ही है, उसे भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि ये आपके जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा के द्वारा यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है। ये समस्त उप शिक्षा अधिकारी जो है प्राथमिक शिक्षा जनपद अल्मोड़ा को यह जो है लेटर जारी किया गया है। ये 16 सितंबर 2021 की अपडेट है। इसमें कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में, तो यहाँ पर जो है कितने कार्यरत हैं जो शिक्षक, तो उसकी यहाँ पर एक जो है सूचना मांगी गई है अविलंब। तो आप इसमें देख सकते हैं 14 सितंबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जनपद स्तर से निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया जो अतिशीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके संदर्भ में यहाँ पर विषयवार यानी विवरण की जो है नितांत आवश्यकता है। और इसमें कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि विकास खंड के जो अंतर्गत वर्तमान में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद पर कार्यरत शिक्षकों का विवरण जो है आपने 20 सितंबर 2021 तक जो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का जो है कष्ट करना है आपने। तो ऐसा इसमें जो है बताया गया है, यानी यहाँ पर जो सूचना मांगी जा रही है कि कितने अध्यापक जो है कार्यरत हैं, मतलब ताकि जो है ये भर्ती प्रक्रिया है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है पूर्ण कराई जा सके। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आपकी गेस्ट टीचर को लेकर के, ये हरिद्वार की जो है गेस्ट टीचरों की काउंसलिंग को जो लेकर के है। तो इसमें बताया है कि 20 तारीख को यहाँ पर जो काउंसलिंग होनी है, जिसमें कि जो है कुछ अधिकारियों को जो इस जो काउंसलिंग में यानी बुलाया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ गेस्ट टीचर जो ऐसे हैं जो कि प्रभावित हुए हैं, तो उनके जो है 20 तारीख को यहाँ पर जो है काउंसलिंग जो है होना बताया गया है, 20/9/2021 को। वहीं पर दोस्तों एक नई अपडेट है जवाहर नवोदय विद्यालय पौखाल टिहरी गढ़वाल से, कि यहाँ पर कक्षा 9 में सत्र 2022-23 हेतु जो है पार्श्व प्रवेश परीक्षा हेतु यहाँ पर सूचना दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो है ऐसी परीक्षा का आयोजन जो है 9 अप्रैल 2022 को शनिवार को जो है आयोजन होगा। और आवेदक और ऐसे अभ्यर्थी जो कि आवेदन करना चाहते हैं वो जो है इन वेबसाइट में यहाँ पर ये दे रखी है, वेबसाइट दे रखी है, तो आप इन पर जा कर के जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें डेट भी दे रखी है कि दिनांक जो है 13/9/2021 से 31/10/2000 तक आप जो आवेदन भर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी योग्यता है या शर्त है, तो उसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी जो 2021
2022 में जो कक्षा जो 8 में किसी सरकारी या सरकारी जो मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो है उसका दाखिला जो है होना चाहिए, या फिर अध्ययनरत जिसे कहते हैं तो वो होना चाहिए। वहीं उसकी जो यानी जन्म तिथि है वो 1 मई 2006 से लेकर के 30 अप्रैल 2010 के मध्य हुआ हो। और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, तो आप इन जो कॉन्टैक्ट नंबर पर भी जो है किसी भी सहायता के लिए आप कॉल कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर एक जो नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन यानी लिमिटेड में शिकायत निवारण मंच में नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप इस वाली वेबसाइट में www.upcl.org पर जो है ये आवेदन यानी जमा कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15/10/2021 रखी गई है। वहीं दोस्तों प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए अब जो है किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा। यानी जितनी भी यहाँ पर यानी उत्तराखंड में जितनी भी वैकेंसी निकलेगी यानी मार्च 2022 तक, तो वो चाहे आपकी यूके SSSC के द्वारा हो, वो चाहे आपकी लोक से सेवा आयोग के द्वारा हो, चाहे आपकी जो है प्रावधिक जो है शिक्षा से संबंधित हो, या आपके चाहे मेडिकल यानी बोर्ड से हो, तो किसी भी प्रकार की भर्ती में यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर जो है यानी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर एक ही उम्मीदवार जो है कई प्रकार की भर्तियों में जो अपना यानी किस्मत को आजमा सकेगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। थैंक्स।